हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज है सोमवार और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। हमारे घर में भी नवरात्रि की पूजा हो रही है और राधा देखिए सुबह सुबह क्या कर रही है। ये अपने गार्डन से पूजा के लिए आम के पत्ते तोड़ रहे हैं। हो गए? बंदरवाल बनानी है मम्मी को। इनकी बंदरवाल बनाओगे? बनाओ। ये कलश तो आम के पत्तों से बंदरवाल बनाएंगी और कलश पे भी रखेंगे। यश को स्कूल छोड़ आए हैं क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं थी आज। वैसे मुझे याद है जब हमारे टाइम पे जब हम स्कूल जाया करते थे तो नवरात्रि शुरू होते ही ना दशहरे की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। आप बताइएगा आपके टाइम पे कैसा होता था। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं स्कूल जाते ही रहते हैं जाते ही रहते हैं। दशहरे से एक दिन पहले छुट्टी होती है अब तो। 2 दिन पहले हमारी पूरी नवरात्रि छुट्टी रहती थी। तो काफ़ी चेंज आ गया है एजुकेशन सिस्टम में। अभी हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और रूम का गेटअप तो आपने देखा ही है कि पूरा चेंज कर दिया हमने। दिवाली की पूजा के लिए हमने रूम तैयार कर लिया है। दिवाली में अभी टाइम है लेकिन हमने तैयारी कर ली है। और अंदर यहाँ हमारा मंदिर के पास में ही मैंने अपना जिम सेटअप कर लिया, लेकिन यहाँ देखिए कपड़े सूखे हुए हैं। तो अभी पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों, ये अब हम बना रहे हैं बंदरवाल और मैंने राधा को सिखाने की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। हो गए 5, देखो उसको उतार के साइड में रख तो देना। ये हमारी बंदरवाल बन गई है। इसको लगा देते हैं। आओ लगाएंगे। लाओ लेके आओ। छोटा है, छोटा पड़ेगा। पूरा ही आ रहा है। ठीक है। पहले वाली में ज़्यादा पत्ते थे। चले दोस्तों, हम पार्क से मिट्टी लाना तो भूल ही गए इस बार। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या, कल क्योंकि पूरा दिन सफाई में बिजी रहे तो याद ही नहीं रहा। और अब तो मिट्टी शाम को ही ला पाएंगे, क्योंकि अब मिट्टी लेने जाएंगे तो पूजा कब करेंगे। तो अभी तो पूजा कर लेते हैं, कलश की स्थापना शाम को करेंगे। तो ये राधा ने कलश स्थापना कर दी है, लेकिन नूरते जौ बोने वाले जो है ना, वो हम शाम को बो पाएंगे। जौ तो हम ले आए थे। तो अब पूजा करें। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, अम्बे गौरी। तो दोस्तों, पूजा तो हो गई है, अब भोग लगाएंगे। भोग के लिए पताशे और इलायची, इसका भोग लगाएंगे। राधा ने पूजा का सारा सामान यहीं इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पताशे और इलायची।
पूजा तो हो गई और देखिए पूजा करते करते 12:15 हो गए हैं। काफ़ी लेट हो गए हम आज। अभी यश को लेने आने का टाइम हो जाएगा। तो अब क्या प्लान है? चाय पीते हैं। राधा को भूख लगी है, पूजा से पहले ये कुछ खाती नहीं है, तो इनको चाय पिलाते हैं। बना लो चाय। और वो जो आप जीएसटी कम होने का इंतजार कर रही थी, कुछ फर्क पड़ा उससे? पता नहीं, देखा नहीं मैंने अभी। मैंने देखा था सुबह, जो हम टीवी लेना चाह रहे थे उसमें सिर्फ 500 रुपये का फर्क आया है। वो तो वैसे भी कम वो तो वैसे भी सेल लगी है तो कम हो ही जाना था, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। हो सकता है अभी 2-3 दिन में कुछ और फर्क पड़े। आज तो पहला ही दिन है, तो अभी हम इंतज़ार करेंगे। सूख गया तो इसमें पेड़ों में डाल दो तोड़ के। और ये रूम हमारा देखिए वीरान हो गया है। जब तक हम यहाँ रहते थे तो यहाँ चहल पहल रहती थी। हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम एक रूम में शिफ्ट होते हैं तो दूसरा खाली हो जाता है। अब हम सोच रहे हैं यश को एक अलग रूम दे दिया जाए। क्या कहते हो? वो नहीं रहेगा वो लेकिन रहता नहीं हमारे बिना, तो उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे ही चलेगा हमारा। तो वो इलायची और वो ले आओ मुक्का। तो आ गई हमारी व्रत वाली राधा। आज व्रत में ये सिर्फ चाय पियेंगी फिलहाल, और ये पड़ता और एक बताशा। बाद में इनके लिए फ्रूट्स ले आएंगे। तो यहीं बैठोगी उधर? उधर चलते हैं, गर्मी लगती है यहाँ पे ज़्यादा। तो अब राधा का यहाँ मन नहीं लगता, कहती है उधर ही चलो। चलो फिर उधर ही। गर्मी लगती है। चलो। आज व्रत है ना, तो बिस्तर पे भी नहीं बैठेंगे। मैंने व्रत नहीं रखा क्योंकि मुझे बाहर भी जाना होता है, थकान हो जाती है। रखूँगा, आखिरी में रखूँगा। तो अभी चाय पीते हैं। राधा को थोड़ी ज़्यादा देंगे आज। मैं ज़्यादा ही पीती मैं कम पी लूँगा। मैं खुश? ज़्यादा ही पीती हूँ चाय। अच्छा, ज़्यादा ही पीते हो? अभी 12:30 हो गए हैं। चाय पी के फिर यश को लेने चलेंगे और साथ साथ पार्क से मिट्टी भी ले आएंगे, क्योंकि हमने अभी जो नहीं बोए, आज के दिन जो बोने होते हैं तो आज ही बो देंगे, हम लाएंगे। दोस्तों, पहले नवरात्रों में ना हल्की हल्की सर्दी होने लगती थी, बहुत चेंज हो गया। देखिए अब मौसम में भी वो मजा नहीं है जैसा नवरात्रों में हुआ करता था। ठंड लगने लगती थी रात को, और अब तो गर्मी लगती है। दूसरा, हमारी छुट्टियां हो जाती थी स्कूल की, अब बच्चों की छुट्टियां नहीं होती। और क्या क्या होता था? रामलीला होती थी। रामलीला सबसे बड़ी बात। देखिए रामलीला हमें याद ही नहीं है, हर जगह होती थी। पहले रामलीला शुरू हो जाती थी आज से। आज रामलीला का पहला दिन है। आज भी होती होगी, कहीं ना कहीं तो होती होगी, लेकिन पहले तो गलियों में होती थी। हमारे यहाँ पास में 3 रामलीला होती थी, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। 3 hours later. दोस्तों 3 बज गए हैं और मेरा जाने का टाइम हो गया है। तो राधा को अपने साथ लेके चल रहा हूँ ताकि रास्ते से इन्हें मिट्टी दिला दें। तो मैंने साथ में खोदने के लिए सिकल ले ली है, और राधा ने क्या लिया है? थैला। इसमें मिट्टी भर के ले आएंगी। यशवर्धन स्कूल से आ गया है, तो ये घर पर ही रहेगा, पढ़ाई तो नहीं कर रहा आज। आज इसके लिए एक अच्छी बात ये हुई कि आज इसका एक पेपर मिला और उसमें फुल मार्क्स लाया। बड़ा खुश है तब से। कैसा लगा बेटा? मैम भी इसकी तारीफ कर रही थी कि अच्छा किया उसने। तो अभी चले हम दोनों फिर राधा को घर छोड़कर, और मैं चला जाऊंगा। मेरी मुलाकात अब आपसे शाम को होगी, तो मैं अब आपसे शाम को मिलूंगा, है ना? चलो आओ। तो दोस्तों हम आ गए हैं पार्क में मिट्टी लेने के लिए। बहुत दिन बाद आज आना हुआ ना पार्क। आज बहुत दिन के बाद पार्क आए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। इतना बिजी तो मैं कभी नहीं था जितना आजकल हो गया हूँ, वरना पार्क आने के लिए तो मैं हमेशा टाइम निकाल लिया करता था। तो आज यहाँ कई महीने के बाद आया हूँ। आपके साथ ही गए थे, तब वहाँ गए थे हम संजय वन के बाद पार्क जाना ही नहीं हुआ। तो आज यहाँ मिट्टी लेने आए हैं, मिट्टी खोदते हैं और चलते हैं। देखो यहाँ किनारे पे तो गंदी मिलेगी, लेकिन हम थोड़ा सा डीप में चलेंगे। आ जाओ।
तो राधा कह रही है यहाँ मिट्टी साफ़ है, देखो वाकई में साफ़ है यहाँ, तो यहाँ से खोद लेते हैं थोड़ी सी, है ना। आ जाओ इधर, जितना अंदर जाओगी ना उतनी साफ़ मिलेगी। वो कहाँ है खोदने वाला? तो दोस्तों हम बिल्कुल जंगल के बीच में आ गए हैं। जंगल नहीं है, पार्क है, पर जंगल टाइप बना हुआ है यहाँ। वो आपकी बैग में? तो यहाँ देखिए चारों तरफ पेड़ हैं और क्या हो गई सब? यहाँ बीच से यहाँ से खोदेंगे। बिल्कुल साफ जगह दिख रही है, हरे भरे पत्ते पड़े हुए हैं इसलिए इतना कलरफुल दिख रहा है। साफ कर लो पहले। हाँ साफ कर रहा हूँ बिल्कुल। पहले ऊपर से सब पत्ते हटा दूंगा। मच्छर है यहाँ पे बहुत। देखो बिल्कुल साफ कर लिया है ना। मिट्टी तो अच्छी है ये, हाँ देखो कितनी फर्टाइल लग रही है। दोस्तों वाकई अच्छी मिट्टी है, मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे हमारे जो इस बार। लाओ भरूं इसे, लो बस इतनी बहुत है। और ले लो, गमलों में डाल देंगे। हाँ गमलों में भी डाल देंगे, तो गमलों में भी साथ साथ डल जाएगी। देखो मच्छर ना काट ले रहा था बहुत आपको। मच्छर हो रहे हैं यहाँ। आप भाग जाओ यहाँ से। अच्छा अरे मेरे भी काट लिया। थोड़ी सी लो और निकल लो, कहीं और बीमार हो जाए मच्छर से। ये हमने काफी रह गिरा था ना। हाँ चलो चलते हैं, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों हम कुछ और मिट्टी लेना चाह रहे थे ताकि गमलों में रिफिलिंग हो जाए, जो ख़त्म हो गए ना, लेकिन यहाँ मच्छर इतने हैं तो हमने सोचा जल्दी से निकल लेते हैं, तो हम निकल आए हैं। के हाथों में इतने मच्छरों ने काट लिया है, खुजली लग गई है। चलो चलो अब चलते हैं यहाँ से। ये पार्क में घूमने का टाइम नहीं लग रहा मुझे ठीक। राधा, अरे क्या चल रहा है? आज बड़ा शांत बैठा है अकेला। मम्मी कहाँ है? पूजा कर रही हैं। अच्छा मम्मी ने तो लगता है कर ली है पूजा, देखो यहाँ दिया जल रहा है। अच्छा पूजा चल रही है। दोस्तों अभी घर आया हूँ तो देखा कि राधा पूजा में व्यस्त हैं, तो इन्हें पूजा करने देते हैं, तब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ। आ गए? हो गई पूजा? जा माता ठीक है। तो दोस्तों शाम की पूजा भी हो गई है और वो जो बो दिए थे हाँ राधा ने देखिए जो भी बो दिए, तो आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है ना। पूजा 2 बार की हो गई। अब 9 दिन तक ऐसे ही पूजा पाठ चलेगी, तो सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होगी। और नवरात्रे में जो हमने जो बोए हैं वो भी धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाएंगे। कल थोड़े से बढ़ेंगे, शायद ना भी दिखें, लेकिन परसों दिखने शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े। और 9 दिन होते होते वो अच्छे साइज हो जाता है, आपको दिखाएंगे हम। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। बाय करो बेटे। जय माता की। जय माता की।